अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 49 से 52 तक सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में हमें लोकल और एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करते हुए। वैसे तो बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ देता है, लेकिन हम एब्सोलूट भी फाइंड कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि वीडियोस आपके पास खुद पहुंचती रहें। तो ये आपके सामने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप इसे रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इससे पहले हम इसको डिटेल में लेक्चर नंबर 24 में डिस्कस कर चुके हैं। तो ग्राफिकली ज़रा इसको समझ लेते हैं। देखें, ये कोई भी एक रैंडमली किसी फंक्शन का ग्राफ हमें गिवन है विद इन द इंटरवल a to b। इसके अंदर ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं C1 से लेकर C5 तक। ये बेसिकली होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स दरअसल कैंडिडेट होते हैं किसी भी फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स की अगर डेफिनेशन देखें तो ये हमारे पास वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव सिफर हो या अनडिफाइन हो। क्लियर है, सिफर हो या अनडिफाइन हो, वो एक्स वैल्यूज़ हमारी क्रिटिकल वैल्यूज़ कहलाती हैं। ओके, सो देखें C1 पर हमारा डेरिवेटिव ज़ीरो है। कैसे पता चला? क्योंकि इस पॉइंट पर हमारी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल आ रही है और डेरिवेटिव हमारा बेसिकली टेंजेंट लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन की ज़ीरो होती है। क्लियर है? C2 पर भी ऐसे ही है, C3 पर भी ज़ीरो है, C5 पर भी ज़ीरो है, लेकिन C4 पर आप अगर देखें तो ये ग्राफ के ऊपर एक कर्व बन रही है। सॉरी, कर्व नहीं कहेंगे इसको, कॉर्नर कहेंगे, सॉरी, कॉर्नर बन रहा है। तो कॉर्नर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हमारा डेरिवेटिव अनडिफाइन होता है, क्योंकि इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन यूनिक नहीं होती। तो दिस इज़ ऑल्सो अ क्रिटिकल पॉइंट। ये 5 हमारे पास आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स। अब ये चेक करने के लिए कि किस क्रिटिकल पॉइंट पर लोकल मैक्स वैल्यू है, कहाँ पर लोकल मीन वैल्यू है, या एब्सोलूट भी, इसके लिए हम यूज़ करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें डेरिवेटिव के बिहेवियर से इस चीज़ का बताता है। मसलन अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट के पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है तो वो मैक्सिमम होगा, पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा। लेकिन अगर दोनों तरफ सेम है तो फिर उसके एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे C1 पे देखें, लेफ्ट पे भी पॉजिटिव है राइट पे भी पॉजिटिव है, तो इटसेल्फ पॉइंट पर नो एक्सट्रीमम। C2 के पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो ये पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमम। C3 पर देखें, पहले लेस देन ज़ीरो है, मतलब पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी। C4 पर भी ऐसे ही है, मतलब C4 पर पहले पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है, तो ये मैक्स वैल्यू होगी। लेकिन ये एब्सोलूट मैक्सिमम है चूँकि पूरे फंक्शन में ये सबसे बड़ी वैल्यू है। C5 पर दोनों तरफ साइन अगेन सेम है, दोनों तरफ नेगेटिव है, तो ये एक्सट्रीमम, नो एक्सट्रीमम, यानी ना तो मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है। इनके अलावा एंड पॉइंट्स पर भी देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये ए स्टार्टिंग वाला एंड पॉइंट है, इसके लेफ्ट पे तो खैर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। राइट पे अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, अगर नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम होगी। ये है लेफ्ट एंड पॉइंट के लिए। राइट एंड पॉइंट के लिए ऑपोजिट है। राइट एंड पॉइंट के लिए अगर उसके लेफ्ट पे, क्योंकि राइट पे तो हम देख नहीं ना सकते, लेफ्ट पे डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो मिनिमम, लेकिन अगर ये पॉजिटिव होता तो इसने मैक्सिमम होना था। ठीक है, ले जी, ये था टेस्ट हमारा। इसको यूज़ करते हुए हम आज सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 से 52 तक। सो क्वेश्चन नंबर 49 में हमारे पास फंक्शन गिवन है 25 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और एक इंटरवल भी गिवन है फ्रॉम -5 to 5। याद रहे इसमें सबसे पहले हमें लोकल एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है विद इन दिस डोमेन। उसके बाद फिर बताना है कि कौन सी वैल्यूज़ हमारी एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, और उसके बाद फिर ग्राफिंग कैलकुलेटर की मदद से, जो कि आपको यूज़ कर सकते हैं डेस्मोस या कोई और ग्राफिंग कैलकुलेटर, आपने अपने जो फाइंड की हैं चीज़ें उनको आपने वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम काम क्या किया करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें चाहिए होगा डेरिवेटिव। तो लें जी, पहले फंक्शन को ज़रा डिफ्रेंशिएट करें। तो दिस इज़ बेसिकली 25 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है ना।
तो पावर रूल लगा देंगे, पावर स्टार्ट में पावर से एक कम, और फिर उसके बाद इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 25 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। नहीं जी, 2 और 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं, 1/2 से कम करेंगे तो ये माइनस का 1/2 बनेगा। क्लियर है? थोड़ा सा मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस आई अज्यूम कि हमारी बहुत हो चुकी है इससे पहले भी। तो अगर मैं डायरेक्टली इसको लिखूँ तो ये बनेगा -x डिवाइडेड बाय 25 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। लें जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव। सही है। अब हमें वो वैल्यूज़ चाहिए जहाँ पर ये डेरिवेटिव सिफर हो रहा है और जहाँ पर ये अनडिफाइन हो रहा है। ओके, सो वो वैल्यूज़ जहाँ पर ये डेरिवेटिव ज़ीरो है या फिर अनडिफाइन है, दीज आर बेसिकली आवर क्रिटिकल पॉइंट्स। अच्छा, चूंकि हमारा डेरिवेटिव आया है फ्रैक्शन में, तो हम जानते हैं फ्रैक्शन ज़ीरो कब होगा, जब आपका न्यूमरेटर ज़ीरो होगा। दिस मीन्स जब आपका -x ज़ीरो होगा, या आप लिख सकते हैं सिंपली x ज़ीरो। ठीक है। और अनडिफाइन कब होगा, जब डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि सम नंबर ओवर ज़ीरो अनडिफाइन होता है ना। तो आपने एज इट इज़ उठा के डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है। राइट, यहाँ से अब आप x वैल्यू फाइंड कर लेंगे और दोनों तरफ स्केयर लीजिए, ये बनेगा 25 माइनस एक्स स्केयर इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से 25 इक्वल टू एक्स स्केयर। अब दोबारा स्केयर रूट अप्लाई करें तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, +-5। सो कुल मिलाकर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने देख लेना है क्या आपने जो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए हैं वो इसी इंटरवल में से आ रहे हैं। बिल्कुल इसी में से आ रहे हैं, तो तीनों को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। अब सबसे आसान इसका तरीका ये है कि आप एक रियल लाइन लगा लें ताकि चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएं। जो आपने काम किया है, जो आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए हैं, रियल लाइन के ऊपर बेसिकली आप इनको लगा लें। देखें, जैसे पहले -5 आएगा, देन 0, और उसके बाद फिर +5। ठीक है। और इनफैक्ट आपका जो इंटरवल है क्वेश्चन में अगर आप देखें, वो भी -5 से 5 तक है। तो -5 के लेफ़्ट पे नहीं जाएंगे, 5 के राइट पे नहीं जाएंगे, तो दो इंटरवल बने हैं, -5 से 0 तक और 0 से 5 तक। ठीक है। अब आपको चाहिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़, उसके लिए हमें डेरिवेटिव का बिहेवियर पता होना चाहिए। उसका तरीकाकार ये है कि अपने इंटरवल्स में से कोई एक एक पॉइंट पकड़ें। जैसे मैं यहाँ से -1 ले रहा हूँ और यहाँ से +1 ले रहा हूँ। इन पॉइंट्स को पुट करें ज़रा अपने इस डेरिवेटिव में, -x ओवर दिस। ठीक है। नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा उसको अभी हम देख लेते हैं। जैसे पहले मैं पुट करता हूँ, लेट्स से -1, डेरिवेटिव एट -1 इक्वल टू -x था, माइनस टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय 25 माइनस -1 का स्केयर। सही है। तो ऊपर आ जाएगा प्लस का 1 और नीचे 25 माइनस 1 24 स्केयर रूट। अब नंबर जो आए, जो मर्जी आए, उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। आपको साइन का होना चाहिए पता। साइन इस केस में देखें पॉजिटिव आ गया, तो यू कैन जस्ट राइट इट इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो इंटरवल है 0 से 5 तक, उसमें हमने +1 लिया हुआ है। इसी तरह सेम लाइन्स पर आपने डेरिवेटिव को 1 पर वैल्यूएट करना है, आई मीन +1 पर। तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपली -x की जगह पर आ गया 1 एंड देन स्केयर रूट ऑफ 25 माइनस 1 स्केयर। इसका आंसर आ जाएगा -1 ओवर स्केयर रूट 24। राइट। तो ओके, तो दैट वट इसका मतलब क्या, दिस इज़ नेगेटिव सिंपली। तो डेरिवेटिव जो है हमारे फर्स्ट इंटरवल के अंदर पॉजिटिव है, उसके बाद है नेगेटिव। सही है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 0 पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, क्योंकि 0 से पहले आपके पास ग्रेटर देन 0 है, ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव है। तो 0 पर हमारे पास लोकल मैक्स वैल्यू आ रही है। यू कैन राइट फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। और 0 पर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। 25 माइनस 0 स्केयर कीजिए, एक्स स्केयर था ना, 25 माइनस एक्स स्केयर, एक्स में 0 लगाएंगे तो 25 माइनस 0 आ जाएगा। 25 का स्केयर रूट होता है 5 के इक्वल। लें जी, ये है आपके फंक्शन की वैल्यू 0 पर।
अब बात करें अगर -5 और 5 की, जो कि क्रिटिकल पॉइंट्स तो हैं बट साथ में एंड पॉइंट्स भी हैं। तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड पॉइंट के अगर आपने देखना है राइट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये मिनिमम होगा, जो कि इस केस में है। और ये 5 के इधर लेस देन 0 है, ये भी मिनिमम होगा। ठीक है, तो यू कैन राइट लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू +-5। और +-5 पर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 25 -5 स्केयर लिखें, या बेसिकली दोनों से सेम आंसर आएगा तो मैं एक ही साथ दोनों को कैलकुलेट कर रहा हूँ। दोनों केसेस में आंसर हमारा 0 आएगा। तो दिस इज़ लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ओके हो गया। अब आप बात करें अगर मैक्सिमम की, उसके लिए देखें 5 और -5 पर 0 वैल्यू आई है और इसके अंदर फंक्शन कर रहा है इंक्रीज़, यहाँ पर कर रहा है डिक्रीज़। तो ये एक सेमी सर्कल सा बन रहा है। ठीक है, इंटरवल हमारा यहाँ पर क्लोज हो गया, यहाँ पर भी ये वैल्यूज़ आपस में मिल जाएंगी। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 0 पर जो वैल्यू बनेगी वो ना सिर्फ लोकल होगी बल्कि एब्सोलूट भी होगी, क्योंकि उससे ऊपर कोई वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली। और इसी तरह 5 और -5 पर जो वैल्यूज़ आपने फाइंड की हैं जो कि लोकल मिनिमम है, साथ में एब्सोलूट भी होंगी, क्योंकि इनसे नीचे भी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, सो मुझे यहीं पे शायद एडजस्ट करना चाहिए, इसको मैं साथ में लिख देता हूँ। एक मिनट दीजिए ज़रा। ये ना सिर्फ लोकल वैल्यूज़ हैं बल्कि ये एब्सोलूट भी हैं। तो यहीं पे हम एडजस्ट करते हैं लोकल एंड एब्सोलूट मैक्सिमम एट x इज़ इक्वल टू 0, और इसी तरह से लोकल एंड एब्सोलूट मिनिमम एट x इज़ इक्वल टू +-5। ठीक है, दीज आर द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। अब आप इसको ग्राफ से कंपेयर भी कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने प्लॉट करके रखा हुआ है यहाँ पर। ये ग्राफ है जो कि बिल्कुल सिमिलर है जो अभी हमने ऊपर प्लॉट करने की कोशिश की है। 5 पर वैल्यूज़ क्या आ रही है, दिस वैल्यू इज़ बेसिकली 0, -5 पर भी 0 आ रही है और 0 पर आ रही है 5। दिस इज़ द मैक्सिमम एंड दीज आर द मिनिमम वैल्यूज़। दैट्स इट। ठीक है, आई होप की चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं। अब हम थोड़ा सा स्पीड में काम करते हैं। तरीका हमें समझ लग गया किन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले डेरिवेटिव, अगेन पावर रूल लगेगा, पावर 1/2 स्टार्ट में और पावर से एक कम करेंगे। 1/2 से एक माइनस किया जाए तो वो -1/2 बनता है। उसके बाद इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, -2x का सिंपली -2 एंड 3 बीइंग अ कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है तो ओके ठीक है, इसको ज़रा मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर -2x -3 पावर हो जाएगी इसकी पॉजिटिव और ऊपर आ जाएगा 2 कॉमन, बाकी बचा x-1। ले जी, यहाँ से 2 कैंसिल, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव बनेगा ऊपर आ जाएगा x-1 और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लगा सकते हैं ना पावर की जगह पे, तो ये x स्क्वायर -2x -3। याद रहे हमारा इंटरवल है 3 से ऑनवर्ड, बड़े रियल नंबर्स जो हैं 3 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो दिस इज़ द डेरिवेटिव। अगेन अब हमें चाहिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, दोज पॉइंट्स जहाँ पर डेरिवेटिव या तो 0 है या अनडिफाइन है। 0 वंस अगेन कहाँ पर होगा, जहाँ पर न्यूमरेटर 0 है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। बट याद रहे ये है तो क्रिटिकल पॉइंट, बट हमारे इंटरवल के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है ना, 3 से बड़े नंबर हमें चाहिए लेकिन ये 3 से छोटा है, तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब आ जाए दूसरे केस में जहाँ पर हमने इसको अनडिफाइन लेना था, तो ये कहाँ पर होगा, जब न्यूमरेटर आपका 0 होगा। एक्स स्क्वायर -2x -3 स्क्वायर रूट इक्वल टू 0। सबसे पहले आप दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करें जिससे स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -2x -3 इक्वल आ जाएगा 0 के। यहाँ से अब आपको चाहिए x की वैल्यूज़। ठीक है, तो इसको आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं क्वाड्रेटिक, नहीं तो आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन आएगी +x -3x -3 इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिए, बाकी आ जाएगा x+1, देन रिमेनिंग 2 टर्म में इसमें -3 कॉमन आ रहा है एंड x+1 इक्वल टू 0। फर्दर x+1 कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा x -3
अब चूंकि प्रोडक्ट ज़ीरो का मतलब ये होता है कि इन दोनों में से इधर x+1 और x-3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की आ जाएंगी दो वैल्यूज़, वन ऑफ देम इज़ -3 एंड अदर वन इज़ +3। दोबारा से देखें, ये -1 फिर से हमारे इंटरवल में नहीं आ रहा, जबकि 3 इज़ अ बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, 3 आ रहा है, -1 नहीं आ रहा, तो इसलिए जस्ट जो हम कंसिडर करेंगे क्रिटिकल पॉइंट दैट इज़ x इज़ इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट काम हमें पता है, हम रियल लाइन लगाया करते हैं और इसके ऊपर पॉइंट लेट्स से दिस इज़ 3 और हमें 3 के जस्ट राइट पे देखना है। ठीक है, लेफ्ट को हमें नहीं देखना उसको, क्योंकि गिवन इंक्लूड नहीं है उसमें। तो खैर, अब आपने 3 के बड़ा कोई भी नंबर पकड़ें, 4 ले लें, 5 ले लें, कुछ भी पकड़ें, उसको अपने डेरिवेटिव में पुट करें। इस डेरिवेटिव में आपको पुट करना है और देखना है आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो f प्राइम एट 4 इक्वल आ जाएगा 4 - 1, x -1 था ना, 4 - 1 डिवाइडेड बाई x² -2x है, तो ये आ जाएगा 4² -2 मल्टीप्लाई 4 -3। तो ये आ जाएगा बेसिकली 4 -1 ऊपर 3, नीचे आ जाएगा 16 - 8, 8 -3 5, तो आंसर आएगा 3/5 विच इज़ पॉजिटिव। लेकिन डेरिवेटिव जो है वो आपका एक ही इंटरवल था और उसमें है पॉजिटिव। 3 एक पॉइंट है, लेफ्ट हैंड पॉइंट है, इसके राइट पे अगर पॉजिटिव हो, लुक फंक्शन की होगी कुछ इस तरह से, तो ये पॉइंट 3 वाला जो होगा ये फिर लोकल मिनिमम होगा। और ना सिर्फ लोकल मिनिमम बल्कि एब्सोलूट मिनिमम भी होगा, क्योंकि इससे नीचे फंक्शन की कोई वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, और यहाँ से ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, हमें नहीं पता इसने कहाँ रुकना है, तो इसलिए एब्सोलूट मैक्सिमम भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ना ही लोकल मैक्सिमम करेगी। ठीक है, तो यू कैन जस्ट राइट local and absolute minimum at x is equal to 3 सॉरी x is equal to 3, और फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन आई थिंक हमारा x था, जी हाँ, फंक्शन में आप यहाँ 3 पुट करेंगे, 3² 9 -6 -3, तो ये 0 बन जाएगा, फंक्शन की वैल्यू 3 पर आ जाएगी 0। ठीक है, तो दिस इज़ दी एब्सोलूट एंड लोकल मीन वैल्यू। अब हम ज़रा ग्राफ से इस वैल्यूज़ को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो ये ग्राफ ऑलरेडी मैंने प्लॉट किया हुआ है, इसको पहले ज़रा थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं जी। लें, आप देखें ज़रा, दिस पॉइंट इज़ 3, x इज़ इक्वल टू 3, और हमें इसके राइट पे देखना है, और यहाँ से नज़र भी आ रहा है ये 0 वैल्यू है 3 पे, और यही मिनिमम भी है, लोकल बोथ एब्सोलूट, और अपवर्ड डायरेक्शन में ये ऊपर जाता जा रहा है, हमें नहीं पता कहाँ रुकेगा, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाएं। सबसे पहले हमें चाहिए डेरिवेटिव, और इस मरतबा हम अप्लाई करेंगे चेन कह रहा हूँ, कोशेंट रूल, क्योंकि फंक्शन कोशेंट की फॉर्म में। क्या ख्याल है? तो डिनोमिनेटर पहले एज इट इज़ x² -1, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव जो कि 1 आ जाएगा, ऑफ कोर्स 1 - 0 1 ही बनेगा, माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x और न्यूमिनेटर एज इट इज़ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्केयर। इस मरतबा याद रहे हमारा इंटरवल है सिर्फ 0 से लेकर 1 तक, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा x² -1, देन -2x² प्लस 4x ही है, 2 × 2 = 4, बिल्कुल 4x है, ठीक है, डिवाइडेड बाय x² -1 का होल स्क्वायर। ऊपर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -x² प्लस 4x -1 डिवाइडेड बाय x² -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज़ द डेरिवेटिव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, दोज x वैल्यूज़ जहाँ पर आपका डेरिवेटिव या तो 0 है या अनडिफाइन है। 0 कहाँ पर होगा? जहाँ पर न्यूमिनेटर 0 है, न्यूमिनेटर में है -x² प्लस 4x -1 इक्वल टू 0। अच्छा, पहले एक काम कर लें, माइनस से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, तो ये बनेगा x² -4x
+1। अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ बेसिकली -b, ये आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई -4 प्लस माइनस बी स्केयर। अच्छा b क्या है, x का कोफिशिएंट, -4 स्केयर -4ac, a इसमें होगा 1, c भी 1 है, डिवाइडेड बाई 2a, मतलब 2 × 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 4 प्लस माइनस 16 -4 आता है 12, तो ये आ जाएगा 12 के रूट डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, 12 को लिखा जा सकता है 2 × √3, 4 प्लस माइनस 2 टाइम्स √3 डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, मतलब 2 कॉमन निकालेंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा दिस इज़ द आई मीन क्रिटिकल पॉइंट। ना सिर्फ बल्कि एक नहीं है, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। लेकिन याद रहे हमारा इंटरवल है सिर्फ 0 से 1 तक, 0 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है। तो इसमें फिर आपके पास जो माइनस वाला है ना, 2 -√3, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे इंटरवल से बाहर वैल्यू चली जाती है। तो हम जस्ट कंसिडर करेंगे 2 + √3 वाली वैल्यू, ठीक है। सॉरी 2 प्लस वाली अगर हम करते हैं तो ये तो 1 से आगे चल जाती है, सॉरी √3 का आंसर 1 से छोटा 2 से छोटा आ रहा है। √3 का आंसर होता है 1.7 के करीब करीब। तो जब आप 2 में से माइनस करेंगे ना, तो वो फिर 0 से 1 के अंदर रहेगा, ठीक है। प्लस वाला तो खैर 1 से आगे चला जाएगा ना, सॉरी ये माइनस वाला हम कंसिडर करेंगे, प्लस वाला नहीं करेंगे, ठीक है। 2 -√3 वाली वैल्यू करेंगे, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.27। आप अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखना चाह रहे हैं तो 0.27 आ रही है अप्रोक्सीमेटली, जो कि यस हमारे इस इंटरवल के अंदर है। अच्छा, अब इन्फिनिटी कब होगा, व्हेन डिनोमिनेटर इज 0। डिनोमिनेटर क्या है, दिस वन, x² -1 होल स्केयर इक्वल टू 0 के रूट अप्लाई करें, x² -1 इक्वल आ जाएगा 0 के, यहाँ से 1 ऐड करें तो x² 1 के इक्वल आ जाएगा, के रूट अप्लाई करें तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी +-1। अब ना तो हम -1 ले सकते हैं और ना ही +1, क्योंकि +1 पे ये इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट है, अगर इक्वालिटी होती तो हम ले सकते थे, ठीक है। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट बना है हमारा, विच इज़ 2 -√3, ठीक है। नहीं जी, अब ज़रा पहली फुर्सत में आप यहाँ पर लगाएं रियल लाइन, दिस इज़ द रियल लाइन, और इसके ऊपर आपका जो इंटरवल है बेसिकली फ्रॉम लेट्स से 0 to 1, ये हमारा गिवन इंटरवल है। और जो आपकी ये वैल्यू आई है 0.27, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर लाई कर रही है 2 -√3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों इंटरवल्स में से एक एक पॉइंट पिक करें अपनी मर्जी का। देखें, जब ऐसा कोई सिनेरियो आ रहा हो ना, तो आसान तरीका पता क्या है, आप इनका मिड पॉइंट ले लें, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। या हमें पता चल रहा है ना ये 0.27 है, तो आप 0.2 ले लें यहाँ से, सिंपल। और यहाँ से आप 0.3 0.4 ले लें, या आप बल्कि और आसान करना चाहते हैं तो आप 1/2 ले लें, हाफ 0.5 होगा, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स को अपने डेरिवेटिव में पुट करें। आई नो थोड़ा सा ये आई थिंक लेंथी टास्क होगा, लेकिन आप ये काम कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ हमारे क्या बिहेवियर होगा डेरिवेटिव का। जब आप 0.2 पुट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा <0। और इसी तरह जब आप 1/2 पुट करेंगे डेरिवेटिव में, तो इसका आंसर आ जाएगा <0, मतलब पॉजिटिव। तो पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो इस नंबर पर फिर लोकल कौन सी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और अगर बात की जाए ज़ीरो की, ज़ीरो चूँकि पॉइंट इंक्लूड था, ज़ीरो के राइट पे हमारा फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, आई मीन सॉरी डेरिवेटिव क्या है, <0 है, तो इसका मतलब है ये फिर मैक्स वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं लोकल मैक्सिमम, पहले हम लोकल मैक्सिमम वाली वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0, सही है। और इसके साथ साथ अगर आप इसमें देखें एब्सोल्यूट मैक्सिमम देखने की कोशिश करें,
ये देखें ज़रा, सबसे पहले आपका डेरिवेटिव क्या है, डिक्रीज फिर इंक्रीज, इनफैक्ट फंक्शन डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास वन पर चूंकि हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, वन पर फंक्शन डिफाइन भी नहीं है, तो ये वन पर हमारा एसिम्पटोट लाइक बनेगा, इसकी फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। जीरो पर जस्ट लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और सॉरी लोकल मैक्सिमम। अच्छा अब देखें 2 माइनस के रूट 3 के पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है, बाद में पॉजिटिव है, तो इस नंबर पर फिर हमारा फंक्शन लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। और ना सिर्फ ये लोकल मिनिमम होगी बल्कि ये एब्सोलूट मिनिमम भी होगी, क्योंकि इससे नीचे हमें कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली, सही है। तो आप लिख सकते हैं लोकल एंड एब्सोलूट मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2 माइनस के रूट 3। और इस नंबर पर फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है, विच इज़ g ऑफ 2 माइनस के रूट 3, और ये इक्वल आ जाएगा, आपने खुद कर लेना है, फंक्शन में पुट करें ज़रा, तो ये कोई इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 माइनस 6, ये नंबर आएगा जब आप इसमें फंक्शन में ये पुट करेंगे एक्स वैल्यू, ठीक है। अब ज़रा ग्राफ पे आ जाएं, ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं, हमारा इंटरवल था 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। 1 पर फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है, एसिम्पटोट बन रहा है, और हमारा जो आया था ये क्रिटिकल पॉइंट कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है, ये फंक्शन की वैल्यू है विच इज़ मिनिमम नज़र आ रहा है, और एब्सोलूट मिनिमम भी है इस इंटरवल के अंदर। और 0 पर ये जो 2 आ रहा है आंसर, अच्छा 0 पर 2 आ रहा है, फंक्शन 2 दे रहा है, ठीक है, ये आप फाइंड कर सकते हैं। फंक्शन में पुट करेंगे ना 0, देखें ज़रा फंक्शन में 0 पुट करें, 0 पुट करें, 0 माइनस 2 0 माइनस 1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, फंक्शन 2 दे रहे हैं, और ग्राफिकली हमें नज़र भी आ रहा है दिस इज़ मैक्सिमम। कौन सी, लोकल मैक्सिमम, एब्सोल्यूट एग्जिस्ट नहीं करती चूंकि ये ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, ठीक है, एसिम्पटोट बन रहा है बेसिकली। ओके लास्ट क्वेश्चन है आज का, थोड़ी मज़ीद स्पीड तेज़ करते हैं चूँकि ऑलरेडी इट्स 27 मिनट्स हो चुके हैं आज के लेक्चर के। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, अच्छा डेरिवेटिव हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो मैं इसका डायरेक्टली आई थिंक मुझे आंसर लिख देना चाहिए। आपने क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है, सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो डेरिवेटिव जब आप इसका फाइंड करेंगे तो वो फाइनली इक्वल आ जाएगा 8x डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दिस इज़ द डेरिवेटिव, सिंपल, ठीक है। अब डेरिवेटिव कहाँ पर ज़ीरो है, ज़ीरो जब आप किन एक्स वैल्यूज़ पर होगा जहाँ पर हमारा न्यूमरेटर ज़ीरो है, और मैं ये डायरेक्टली लिख रहा हूँ एक्स अगर आप ज़ीरो लगाते हैं ना तो सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा, मतलब आपका डेरिवेटिव इक्वल ज़ीरो आ जाएगा। और दूसरा केस होता है अनडिफाइन वाला, ये कहाँ पर होगा, जब डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा, क्लियर है। के रूट अप्लाई करें, स्केयर सॉरी लें दोनों तरफ, स्केयर रूट ही, हाँ स्केयर रूट है, तो 4 माइनस एक्स स्केयर ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ से 4 इक्वल टू एक्स स्केयर, के रूट अप्लाई करेंगे तो एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी प्लस माइनस 2, और प्लस माइनस 2 हमारी दो वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन लेकिन ना तो माइनस 2 ले सकते हैं और ना ही प्लस 2 ले सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट एक ही आ रहा है, दैट इज़ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ऐसे ही है, ज़ीरो इज़ द ओनली क्रिटिकल पॉइंट इन दिस केस। और ये नीचे कैसे आ गया, बल्कि यहीं पे था, ठीक है चलें, खैर इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं। ओके इसके बाद हम क्या किया करते हैं, रियल लाइन लगाते हैं, लें दिस इज़ द रियल लाइन। सबसे पहले आपका जो इंटरवल है वो यहाँ पर ज़रा प्लॉट करें, -2 पर है ओपन, मतलब -2 इट्स सेल्फ इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड है, तो 1 पर क्लोज इंटरवल लगाएंगे, ठीक है। लेट्स से दिस पॉइंट इज़ ज़ीरो, तो ज़ीरो की वजह से एक ये इंटरवल, ज़ीरो के लेफ़्ट पे और दूसरा ज़ीरो के राइट पे, 1 से बड़ी वैल्यूज़ नहीं लेंगे और -2 से छोटी वैल्यूज़ नहीं लेंगे। नेक्स्ट काम हम क्या किया करते हैं, इन दोनों इंटरवल्स में से एक एक पॉइंट लेना है अपनी मर्ज़ी का, इसमें से -1 ले सकते हैं, यहाँ से आप 1/2 पिक कर सकते हैं, सही है। इसको पुट करें ज़रा अपने डेरिवेटिव में, अब ये काम अब आपने खुद करना है। अच्छा यहाँ से देखें ज़रा, नीचे से तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि होल स्केयर है, ऊपर है 8x, अगर आप यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव लगाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, -1 लगाएंगे तो माइनस आ जाएगा, 1/2 लगाएंगे तो प्लस आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है।
डेरिवेटिव एट -1 ये लेस देन 0 होगा, और डेरिवेटिव एट 1/2 दिस इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी आपका डेरिवेटिव जो है वो पहले नेगेटिव है, बाद में पॉजिटिव है। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि 0 पर लोकल मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, और उसके साथ साथ -2, इसकी लुक कैसी होगी रफली? पहले नीचे की तरफ फंक्शन आएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब है -2 तो इंक्लूड ही नहीं था ना, -2 पर तो हम देखेंगे ही नहीं, इंटरवल में इंक्लूड ही नहीं है, 1 पर देखेंगे। और 1 चूँकि एंड पॉइंट है और इसके लेफ्ट पे डेरिवेटिव है पॉजिटिव, तो ये होगा मैक्सिमम वैल्यू। क्या होगी ये वैल्यू? ये आपके पास आ जाएगी इस केस में मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, पहले हम ये 0 पे वैल्यू लिख लेते हैं जो कि मिनिमम आई थी, इनफैक्ट लोकल मिनिमम होगा, और इस केस में साथ में एब्सोलूट भी होगा, वो भी मेरे साथ ही लिखना चाहिए। ग्राफ देख के पता चल रहा है ना, यहाँ से नीचे वैल्यूज़ नहीं आने वाली, ये सबसे छोटी वैल्यू होगी, क्योंकि राइट साइड पे भी ऊपर है, लेफ्ट पे भी फंक्शन ऊपर की तरफ है। तो आप लिख सकते हैं लोकल एंड एब्सोलूट मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0। और फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है 0 पे, फंक्शन क्या दे रहा है वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। फंक्शन में जब आप 0 लगाएंगे ना तो वो आ जाएगा 0, आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन भी, यानी ये वैल्यू बेसिकली 0 के ऊपर ही लाई करेगी। खैर उसके बाद इसमें एब्सोलूट मैक्सिमम देखा जाए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि -2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, और ये एसिम्प्टोट बनता जाएगा ऊपर की तरफ। अच्छा, एसिम्प्टोट को भी हमने सीख लिया हुआ आई थिंक, बिल्कुल सीख लिया, एसिम्प्टोट भी हमने सीख लिया है। खैर उसके बाद 1 पर मैक्सिमम करेगी, बेसिकली लोकल मैक्सिमम होगी, एंड पॉइंट है ना, तो लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू +1 एंड दैट्स इट। अब आप इसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ग्राफ ऑलरेडी हमने यहाँ पर प्लॉट कर रखा है। इंटरवल हमारे पास है जस्ट 0 से 1 तक, सॉरी नॉट 0 to 1, आई थिंक -2 से 1, बिल्कुल। तो देखें ना, -2 से लेकर 1 तक, -2 पे देखें ये ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, पता नहीं किधर रुकेगा, और बल्कि नहीं रुकेगा, जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे ये ऊपर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। उसके बाद 0 क्रिटिकल पॉइंट आया था, हमने कहा कि ये मिनिमम है, और ना सिर्फ लोकल बल्कि एब्सोलूट भी, क्योंकि 0 से नीचे वैल्यू नहीं आ रही इस इंटरवल के अंदर। 1 मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम, और 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है ये आप फाइंड कर सकते हैं। क्या आएगी ये? 1/4 - 1, 1/3, यस 1/3, उसका खैर जो भी आंसर होगा आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 1/3 आएगा। लें जी, आई थिंक काफ़ी है आज के लिए, इतना ही। 52 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम 53 से स्टार्ट करेंगे। और आज के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।